Hi friends, this is Visharat Basnet and you are watching me on my YouTube channel. Please like, share and subscribe. हमेशा की तरह आज भी मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, साइंस का मानना है कि हमारे दिमाग में हजारों थॉट दिन में आते हैं और उसी तरह से वो थॉट निकल भी जाते हैं। तो मेरे दिमाग में भी एक वंडरफुल थॉट आया, सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और ये थॉट एक कहानी है, ज़ेन बुद्धिज़्म की एक कहानी है, एम्प्टी योर कप। एम्प्टी योर कप क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी योर कप की कहानी ये है कि एक राजा हुआ करता था और उसका एक बेटा था। वो चाहता था कि वो बहुत ही नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो। इसके लिए उसने दुनिया के बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में उसको भेजा पढ़ने के लिए। और वो जहाँ जहाँ पढ़ने के लिए गया वहाँ पे नंबर 1 होके आया। आप समझ सकते हो, नंबर 1। तो जहाँ पे भी नंबर 1 हुआ, तारीफ हुई और पढ़ लिख के वो बहुत सालों के बाद अपने राज्य में लौटा। तो उसके डैड ने बोला, बेटा तुम दुनिया में पढ़ के आ गए हो, मेरे एक गुरु हैं जो यहीं गांव में रहते हैं, उनके साथ जाके आप 1 साल रह के आइए और पढ़िए। उसने सोचा, यार दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर से मैं पढ़ के आ रहा हूँ और ये मुझे लोकल टीचर के पास भेज रहे हैं। आज्ञाकारी पुत्र था तो अपने पापा की बात को टाल नहीं सकता था। वो गया 1 साल पढ़ने के लिए लोकल टीचर के पास और वहाँ पे भी वो अच्छी तरह से पढ़ने लगा। और 1 साल के बाद जब रिजल्ट का मौका आया तो गुरु ने सबको लाइन से खड़ा किया और बोला, तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तुम पास हो गए। और उसके पास पहुंचा तो बोला, बेटा तुम फेल हो गए। वो मायूस हो गया, फिर भी सोचा कि गुरु मुझे और पढ़ाना चाहते होंगे और सिखाना चाहते होंगे, इसीलिए वो कुछ बोला नहीं। उसके सारे दोस्त सेकंड लेवल में चले गए। अब हुआ क्या कि एज एन फर्स्ट ईयर अपने दोस्तों का कपड़ा धोना, उनका कमरा साफ करना, उनके लिए खाना पकाना, जो दिनचर्या होता है जूनियर्स का, साथ में पढ़ाई करना, वो सब कुछ करने लगा। सेकेंड ईयर आया। जब सेकेंड ईयर आया तो फिर से गुरु ने सबको लाइन से खड़ा किया और बोला कि तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तुम पास हो गए। और उसके पास जब पहुंचा तो बोला, बेटा तुम फेल हो गए। इस बार वो मायूस भी हुआ, बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि उसको लगा कि यार ये लोकल टीचर मुझे सिखा रहा है, मैं दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास पढ़ के आया हूँ और ये लोकल टीचर मुझे कैसे सिखा सकता है। वो गुस्से में गुरु के ऑफिस में पहुंचा और उनके दरवाजे को लात से मारा और बोला कि आप समझते क्या हो, मैं हर जगह पे नंबर 1 होके आया हूँ। ये सुनिए, 1 hour 53 minutes 56 seconds. ओके। Pace 4 minutes. ये बता रही हैं कि कितना किलोमीटर मैं चला हूँ। Seconds. अच्छा, तो वो गुस्से से उनके दरवाजे को किया और बोला कि आप समझते क्या हो, मैं दुनिया के हर बेस्ट टीचर से पढ़ के आया हूँ, हर जगह पे नंबर 1 हुआ हूँ और आप मुझे 2 साल से फेल किए जा रहे हो, फेल किए जा रहे हो, फेल किए जा रहे हो। तो उसने बोला कि शांत हो जाओ। गुरु ने बोला, शांत हो जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। वो बोला कि आप पागल हैं क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 साल से आपने मुझे फेल कर दिया और आप बोल रहे हो चाय बनाओ, चाय बनाओ। बोला कि चाय बनाओ। उसने केटली उठाई और कप भरना शुरू किया। जब कप भरना शुरू किया तो क्या देखा उसने कि कप भरता है और जब कप का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है तो वो छोड़ देता है। तो टीचर बोलते हैं कि मैंने तुमको बोला छोड़ने के लिए, मैंने बोला भरते जाओ। वो बोला कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा। टीचर ने बोला, मैं बोल रहा हूँ तुम कप को भरो। उसने सोचा यार ये पागल हो गया है, फिर भी केटली वो कप में भरता चला गया और कप भरा, ठीक है। और कप भरने के बाद वेट, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल रोड। कप भरने के बाद वो चाय जो है ओवरफ्लो हो गया। अब ओवरफ्लो जब हुआ तो क्या होगा, लाजमी सी बात है, कप से बाहर निकल जाएगा।
वो गुस्से से केतली रखता है, बोलता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, ये चाय तो सारा वेस्ट हो गया। टीचर मुस्कुराया और बोला, बेटा मैं तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से तुम यहाँ हो और तुमको जो भी मैं चीज़ सिखा रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग से निकल जा रहा है, क्योंकि तुम ले नहीं पा रहे हो। तुम जब आए थे तो तुम्हारा दिमाग भरा हुआ था और मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, कि आप कहीं पे भी जाएं, नॉलेज लेने के लिए जाएं तो अपने दिमाग को खाली करके जाएं। भले ही आपने उस सब्जेक्ट में पीएचडी किया हो, आप अगर उसके पास जा रहे हो, इसका रीज़न ये है कि आप उसको गुरु मान चुके हो। तो जब आप गुरु के पास जाएं तो गुरु आपको जो सिखा रहा है, अपने दिमाग को खाली कीजिए और सीखते चले जाइए, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम आएगा। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं। प्रॉब्लम क्या है आज के लोगों में कि हम सब का घड़ा भरा हुआ है, हम सब का कप भरा हुआ है, इंक्लूडिंग मी या दुनिया के मैक्सिमम 99% लोगों में। और जिन लोगों का कप खाली है वो आज दुनिया के मिलेनियर्स हैं, क्योंकि वो हर कोई से सीखते हैं। तो ये एक करोड़ों का ज्ञान है जो जैन बुद्धिज्म ने दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को इसके साथ कंक्लूड करूंगा कि नॉलेज हर कोई से लीजिए, अपने कप को हमेशा खाली रखिए और ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके पास नॉलेज है। नॉलेज दुनिया में हर कोई के पास है और हर कोई से नॉलेज लीजिए। कभी कभी ईगो हर्ट होता है, मगर ईगो हर्ट करके आप क्या कीजिएगा, कोई फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं है। मगर अगर आप अपने कप को खाली रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ न कुछ आप लेते हुए जाएंगे और धीरे धीरे आप नॉलेज का भगवान हो जाएंगे और सही समय में उस नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज विशारद बसने सेइंग यू बाय एंड लेट्स चेक आउट द रोड। अभी आप देख रहे होंगे ये ब्यूटीफुल रोड है और पिछले 2 घंटे से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। 1100